शंकर भट्ट का दावा कितना सच, कितना फसाना। हुबली के बाबा शंकर भट्ट ने अब तक बड़े बड़े दावे किए। दिव्य जल से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होने का दावा किया। अभी तक कम से कम नए बोल तो भी एक 50,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग बीमारियां ठीक हुई है। यहाँ तक कि शंकर भट्ट ने खुद को सिद्ध पुरुष बताया, जिस पर न्यूज नेशन के पैनल में शामिल हिंदू धर्माचार्य ने सवाल उठाया। गीता में अगर भगवान कृष्ण के जो वास्तविक विराट स्वरूप है, अर्जुन को उसको दिखाना है, तो अर्जुन को भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, ऐसे वो स्वरूप को नहीं देख पाए। तो एक जो सिद्धि प्राप्त करने वाला विषय है, उस विषय को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। अब सवाल ये कि क्या शंकर भट्ट के दावे विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या न्यूज नेशन के पैनल में शामिल मनोवैज्ञानिक उनके जवाब से संतुष्ट होंगे? आपकी भी तो जिज्ञासा रही होगी कि क्या तुम वो वाली दवाइयां जो डॉक्टर ने कही थी वो खा रहे थे, कि अब तुमने छोड़ दी, कि सिर्फ पानी के सहारे थे? आगे शो में देखिए कैसे शंकर भट्ट के दावों को लेकर हिंदू धर्माचार्य और मनोवैज्ञानिक आपस में भिड़ गए। जस्टिफाई करे जा रहे हो सनातन धर्म। अरे फाउंडेशन ही गलत है, अपमान है मूर्ति का। मैं कह रहा हूं अपमान है उस मूर्ति का। आगे इन सब के बीच सवाल ये भी कि क्या आज शंकर भट्ट के विश्वास की जीत होगी या विज्ञान की? शंकर जी, आपकी अब तक की बातों से तो पैनल के पहले मेहमान आश्वस्त दिखे, लेकिन एक बात से राज जी ने आपत्ति जताई कि सिद्धि हासिल करने की जो बात आपने कही ना, उससे थोड़ा सा वो आपके साथ रूबरू नहीं होगा। हाँ, मैं उस पर सहमत नहीं हूं। तो हर पूर्णतः मैं एक बार इनकी बात ले लेता हूँ, फिर मैं अजय जी आपको। वो नहीं, वो मेरी पर्सनल है। देखिए महाराज, पर्सनल पर अगर सिद्धि पर आप आएंगे तो मैं आपसे कुछ पूछ लूंगा, फिर दिक्कत होगी। वो मतलब इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार शंकर भट्ट साहब कह रहा हूं, सिद्धि पर आएंगे तो मैं बहुत कुछ पूछ लूंगा, वो इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और मैं इतना जानता हूं कि ठीक है, आप बहुत विद्वान होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैं पूछने जाऊंगा उस पर उत्तर होगा नहीं, है मैं कंफर्म जानता हूं। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए सिद्धि वाली बात को हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, सनातन को आगे बढ़ाएं। सिद्धि वो है जो विज्ञान कहता है ना, पर सनातन वास्तविक विज्ञान है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हम ये ना कहें कि मुझे सिद्धि प्राप्त है। जब हम सिद्धि प्राप्त की बात करते हैं ना, तो लोग भगवान की तरफ ना बढ़ करके हमें ही भगवान मान लेते हैं। तो हमें स्वघोषित भगवान अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। आपने मूर्ति रखी है, मूर्ति स्नान करके चरणामृत देते हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन आप ये कहें कि नहीं जी वो चरणामृत मैं देता हूं इसलिए ही फायदा होता है, वहां मैं असहमत हो जाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में सिद्धि वाली जहां तक बात होगी, वहां पर मैं एक प्रश्न करूंगा और मुझे पता होगा। जवाब शंकर जी से। हाँ शंकर जी बोलिए। मैं पानी देता ही नहीं, जो लोग आते हैं उन्हीं के पानी लेके उसमें डालता हूँ, फिर उसमें से लेके जाते हैं, उनको वो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे समस्या वो दूर हो जाती है। वो तो दादा मैंने पहले भी कहा कि भगवान के चरणामृत से, भगवान की कृपा से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वहां तक मैं आपके सहमत हूं। असहमत मैं सिर्फ सिद्धि पर हूं। आपने जब बात कर रहे थे रोहित जी आपके साथ, जब पहला वर्ड आपने कहा कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो मुझे वहां पर मेरा दिमाग खनक जाता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। हाँ, किसी व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए। साहब वो सुपारी की खेती की बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं करेगा, उसी दिन से संसार, परिवार, घर सब कुछ त्याग करके भगवान में हो जाएगा। पूछ लेते हैं ना क्या सिद्धि प्राप्त की। शंकर जी, क्या सिद्धियां प्राप्त की आपने? ये सिद्धि शब्द के साथ ये थोड़ा सा जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस पर इनको आपत्ति है। नहीं, सिद्धि जो है वो दूसरों के लिए नहीं होती, वो मेरे लिए पर्सनल के लिए है। वो आगे की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उसके सिद्धि है वो। मतलब इसमें से किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी को कुछ मैं बताता हूँ, या आपने पूछा इसलिए मैंने इसको बताया। दादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर कोई भी यहाँ पे, अगर जितने लोग आए यहाँ पे किसी को भी वो पूछेंगे, वो किसी को भी हमने नहीं बताया कि मैं अगर वो क्लेम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनका उन्होंने अपने अध्यात्म को। अजय जी इस पॉइंट पे मतलब आपका विचार भी समझूंगा। अजय जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शंकर भट्ट जी को सिद्धि प्राप्त हो गई, जैसा वो कहते हैं, उन्हें ये बाल्टी लगाने की, मूर्ति लगाने की, मूर्ति रखने की इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है। कोई व्यक्ति जो शारीरिक व्याधि से
फिजिकल या मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, उसमें बजाय उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन मिले, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिले, बजाय उसके वो ये पानी का ट्रीटमेंट करता हुआ घूमे या वो करे। देखिए हमारे यहाँ वेद के अंदर 5 तरीके के उपाय हैं किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, जो वेद वाक्य है। वो कहता है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। ये वेद का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, उसको अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन वहां भी शास्त्र यह आज्ञा देता है कि अगर कोई रोग है तो उसके अंदर औषधि परम आवश्यक है। बिना औषधि के रोग या कोई भी वो दूर नहीं होगी। यहाँ पर औषधि के तौर पर बाल्टी में पानी डालना, फिर उसको निकाल के ले जाना, उस व्यक्ति का उतना समय व्यतीत हो जाना, उतना समय उसका नष्ट हो जाना, रोग का बढ़ जाना, उसके प्रतिकूल प्रभाव आ जाना, मुझे लगता है ये मानव समाज के साथ उचित नहीं है। ये मानव अजय समाज जी, के क्या साथ मैं एक प्रश्न धोखा आपसे पूछ सकता हूँ? है। अमूमन नहीं, मैं एक प्रश्न खाली जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। अमूमन मैं ऐसे पॉइंट्स पर खुद जो प्रोक्लेम्ड होते हैं मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आपने एक बात जो अभी कही उस पे, क्योंकि इन्होंने, शंकर भट्ट जी ने ये अभी तक नहीं कहा कि वो कभी किसी को बोलते हैं कि मेडिसिन मत लो, दवा मत लो, ये वो वो पूछते भी नहीं क्या बीमारी। सर सुनिए ना, अगर मैं एक छात्र हूं, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और सुबह अगर 10 मिनट में हनुमान चालीसा के लिए बैठ गया तो क्या ये गलती कर दी? मैंने समय 10 मिनट बर्बाद कर दिया या हनुमान जी से आसरा मतलब उम्मीद ज्यादा कर दी? आप हनुमान जी को, हनुमान जी तो आपके हृदय में भी व्याप्त है ना। हनुमान जी को ढूंढने के लिए शंकर भट्ट जी के यहाँ तक आने की आवश्यकता क्यों है आपको? हनुमान जी तो आपके घर में भी व्याप्त हैं। हनुमान चालीसा तो आपको कंठस्थ है, तो फिर उसके लिए एक बाल्टी पानी की आवश्यकता क्यों? मेरी बात आप समझ रहे हैं? हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। फिर नहीं ठीक है, अष्ट चिरंजीवी हैं। मैं आपकी बात से सहमत महाराज मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास भी। हनुमान जी तो सर्वस्त्र अष्ट चिरंजीवी हैं, इस लोक में भी व्याप्त हैं। कहाँ उन्हें ढूंढने जाएंगे हम? एक बाल्टी पानी के अंदर लेके ढूंढने जाएंगे? फिर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? बालाजी मंदिर तीर्थ की, वहां तीर्थ क्षेत्र की महत्वता, फिर वहां समय बर्बाद नहीं हो रहा। अगर आप कह रहे हैं अजय जी, तो फिर मैं शायद इत्तेफाक नहीं रखता। शास्त्रोक्त जवाब दे रहा हूं, मैं शास्त्रोक्त जवाब दे रहा हूं। जहां मंदिर में है देव दर्शन की और मंदिर के दर्शन की महत्वता अलग बताई गई है कि तीर्थ क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में जाने की महत्वता क्या है। घर में लाके गंगा जल से नहाना और गंगा घाट पे हरिद्वार जाके गंगा जल में नहाना, दोनों की महत्वता अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उस बात को ये लेके ये कह देना कि नहीं, मैं एक बाल्टी पानी और एक मूर्ति और उसके अंदर ये करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर के अंदर भी क्या था? हम लोग इसीलिए शांत रहे कि त्रिशूल एक हवा के अंदर लटका रहा, किसी भी कारण से लटका रहा कि भाई हमने कहा कि नहीं हमारी सिद्धियां हैं, वो आके रक्षा करेंगे, मुगलों से रक्षा नहीं कर पाए, नतीजा ये हुआ सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। हमें सनातन धर्म को परिभाषित करना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में अगर कोई किसी तरीके का आडंबर, तो आप इसमें आडंबर कह रहे हैं? मैं इसको पूर्णतः आडंबर मानता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर जो सिद्धियां हैं, सुन लेते एक बार आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब एक बार ले लो, उसके भी राज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। शंकर भट्ट साहब, अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, इन्होंने इसे आडंबर का नाम दिया है जो क्रियाएं आपके पास से हो रही है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी आके चेक कर सकते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, प्रक्रिया में कभी भी आके टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी शंकर भट्ट जी, टेस्ट कर लो, आपको प्रमाण मिल जाएगा। शंकर भट्ट जी, मुझे आपकी सिद्धि में और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो आपका निजी विषय है। आपको सिद्धि प्राप्त हुई, महासिद्धि प्राप्त हुई, आपको क्या कहते हैं खेचरी गुटिका की सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा। वो आपका पर्सनल विषय। सामाजिक विषय वो बाल्टी और मूर्ति और पानी है। सामाजिक विषय वो है कि आपके यहाँ कोई आ रहा है, एक आस्था और विश्वास लेकर आ रहा है कि वहां वो जो बाल्टी से जो पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेगा, उसको में कोई शक्ति ऐसी आ जाएगी और उससे उसका कोई रोग दूर हो जाएगा। मेरी समस्या वहां है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन आदमी ऐसा है जो भगवान का कोई ना कोई नाम ना लेता हो, जिसने कोई ना कोई इष्ट ना लिया हो, कोई ना कोई गुरु ना ले रखा हो, तो उसको छोड़ के एक बोल सकते हैं शंकर जी, अपनी बात रख सकते हैं। आडंबर आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आडंबर इन्होंने कहा है और कहा है कि आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये कोई हम कोई अभिमंत्रित किया हुआ
नहीं नहीं, हम कोई अभिमंत्री किया हुआ कोई जल हम देते ही नहीं है। हाँ, सिर्फ जो मूर्ति है, जो भी आप आके डाल दो, जो भी आते हैं पानी डालते हैं, लेके जाते हैं, बस यही है। इसमें से अगर उन लोगों को अगर सब बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे समस्या को दूर होती है तो अच्छी बात है ना। इसमें बुरा कहाँ से आ गया? अजय जी, इसमें बुरा कहाँ से आ गया? मैंने वही कहा, देखिए बुरा है लोगों की श्रद्धा का दोहा। अगर सपोज करिए, मेरी बात समझिए, कोई व्यक्ति आ गया, वो श्रद्धा से ले गया कि भाई मेरी तो ये जो मेरे को कैंसर का रोग है वो इस मूर्ति के जल को मैं लेके जा रहा हूं, और कल को वो व्यक्ति ठीक नहीं होता और वो व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता है, तो श्रद्धा का दोहन होगा या नहीं होगा? वो क्या कहेगा, अरे नहीं भाई कुछ नहीं होता, इन सब चीजों में कोई मैं पता नहीं क्यों मैं आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आ रहा हूं कपिल जी आपके। नहीं हो सकता है कि मैं आपकी बात से आज क्यों नहीं इत्तेफाक कर पा रहा, क्योंकि फिर मैं भी तो मंदिर जाता हूं अपनी दुआ लेके, और अगर दुआ पूरी नहीं तो थोड़ी ना भगवान से। अजय जी, इसको पहले जरा आध्यात्मिक तौर पे आप इसको समझाइए। देवालय में भी क्या कोई गारंटी कार्ड है? यही तो कह रहा हूं, तो फिर कहां से विश्वास हो जाएगा? मैं इसी पर तो बात कर रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है कि एक फेथ वाले वहां लोग आकर के, वो व्यक्ति ये नहीं कह रहे कि मैं बाल्टी से जल दे दूंगा आप ठीक हो जाएंगे, ये तो नहीं क्लेम किया उन्होंने। भगवान को स्नान कराया भाई, तो इस प्रकार वेद मंत्र स्पष्ट कहता है। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए कि जब आप चरणामृत मंदिर आप जाते हैं रोहित जी, आप चरणामृत वहां पर लेते हैं तो वहां पर मंत्र उच्चारित किया जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, आपको अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। अब क्या मेरा फेथ अगर होगा तो भाई वो चरणामृत ही तो है। मैं पहली बार आज तक इस मंच पर बैठ करके कभी भी जो यहाँ लोग पैनलिस्ट रहे हैं उनका आपस में कोई बहस नहीं हुआ, और शायद रोहित जी भी साथ ही रहे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति बाहर बैठा है मैं उसके सपोर्ट में मुझे बोलना पड़ रहा है। ये कह रहा हूं उसका रीजन मैं बता रहा हूं। तो तब बनेगा आचार्य जी जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो क्या अगर प्राण प्रतिष्ठा देखिए गौतम जी, दो प्राण प्रतिष्ठा है, और अचर दोनों प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। प्राण प्रतिष्ठा का मेथड ही बता दे महाराज शंकर भट्ट जी। वो महाराज शंकर भट्ट बैठे हैं, उनसे पूछिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं उस मंदिर की चर और अचर दोनों प्राण प्रतिष्ठा का विधान लाइव में बताएगा, लाइव में बताएंगे अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा पर आपका भरोसा अगर है तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आप सोचिए, चलिए मैं गौतम साहब मैं आपको प्रमाण देता हूं, वो जो प्रहलाद जी के खंभे से भगवान का प्राकट हुआ, उस खंभे में क्या भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? मैं भागवत की बात कर रहा हूं दादा, मैं उन तक जा ही नहीं रहा हूं। मैं पहले यही बता रहा हूं, चरणामृत तब बनेगा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दादा मैं तो वही तो कह रहा हूं कि अगर भगवान नरसिंह का प्राकट्य खंभे से हुआ तो क्या उस खंभे में नरसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई? ये सत्य है। ये न्यूज़ नेशन के खंभे से भी निकाल दी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं। भगवान यहां से भी निकल सकता है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं इस पर भाई भट्ट साहब के विपक्ष में नहीं। ठीक है एक बार मैं कह रहा हूं तो न्यूज़ नेशन के खंभे से ही प्रकट करा दीजिए। हो सकता है, बिल्कुल श्रद्धा आप प्रहलाद, ये तो आप भी कह रहे हैं कि मन में भगवान है, तो हो सकता है इन खंभों में भगवान होगा, भगवान नरसिंह को प्रकट। खैर ठीक है, विश्वास का अपना तरीका हो। एक करके अजय जी हो गया, कपिल जी अजय जी ठीक है, हो गया अजय जी ठीक है। कपिल जी क्या मतलब अभी तक आपने क्या? मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें कोई जो ये कर रहे हैं, देखिए एक तो हमारे देश में हर्ड मेंटालिटी होती है, एक फेथ हीलिंग होती है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ नहीं क्लेम किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि भी मैं कुछ कर रहा हूँ। इनको ये तक नहीं मालूम, जो मुझे अभी तक समझ आया है, कि लोग कौन सी बीमारी लेके आते हैं। ये कहते हैं लोग आते हैं, पानी चढ़ाते हैं हनुमान जी पे और वो पानी को लेके जाते हैं। किस तरह की बीमारियां ठीक हुई हैं आपके यहाँ पे? अभी जो तंबाकू खा के जो जिनको कैंसर हुआ है, हाँ, और दूसरा कैसा, उनको बहुत जो तंबाकू कैंसर होते हैं बहुत लोगों को वो कुछ खाना नहीं जाता, कुछ लिक्विड देनी पड़ती है, वो लोग वो पीते थे। तो वो लोग जो यहाँ से पानी पी के गए, पानी मतलब पानी लेके गए और दररोज वो पीते थे घर में, तो महीना भर में वो लोग खाना खाने लगे। पर वो बस यही है। तो जो वो महीना जिसको ठीक है वो ठीक हुआ है, तो जो जिसको अस्थमा है वो ठीक हुआ है। आप कह रहे हैं जो महीने भर में या अस्थमा और जिसका पैर का जलन होती है शुगर की वजह से, जो बहुत सारे लोग आते हैं, वो ठीक हुआ है। तो वो तो आते हैं ना। तो जब वो नहीं आपके पास आते हैं, कोई पब्लिसिटी तो करते नहीं है, आप बात ठीक है, आते नहीं है, आपके पास आते, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं आपसे सिर्फ ये समझ रहा हूँ, जो लोग आपके पास आते हैं वो साथ में, जो रोहित जी ने भी आपसे पूछा था, आप वो अपनी जो दवा वगैरह है वो भी साथ में लेते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो दवा छोड़ देते हैं? आपको इसके बारे में आइडिया है कि वो दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं साथ में? हम किसी को कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग बोलते कि सब वो मतलब वो दवाखाने में गए थे, इतना हो गया, मतलब बहुत सारे तकलीफ दूर हुआ नहीं अभी तक। ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। मैं समझ गया मैं आपकी बात। लोग आपको फीडबैक आके देते होंगे, धन्यवाद करते होंगे। भी लोग आए हैं तो लोग आपके पास आते होंगे, फीडबैक देते होंगे, धन्यवाद करते होंगे कि इस पानी से हमें इतना फर्क पड़ गया। पर आप उस टाइम उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम लोग दवाई ले रहे थे, कि तुमने दवाई बंद करी? या पूछते होंगे उनसे कि भाई पहले जो दवाइयों का असर नहीं हो रहा था, तो क्या तुमने जब पानी लेना शुरू किया तो क्या तुमने दवाइयां बंद कर दी कि दवाइयां तुम ले रहे थे? ये पूछते हैं आप उनसे? क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है ये। हम किसी से पूछते नहीं, किसी से एक बात नहीं, कुछ भी नहीं है। हम बोलते, वो बोलते कि वो आके बोलते हैं अपने को ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, वो मैं समझ गया, पर मैं आपको ये समझ रहा हूँ, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे सवाल का पानी पी लेना, इसे इतने बोलते हैं। मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे। जो आप प्लीज दीजिए कि आपके अंदर भी तो एक जिज्ञासा होगी ना कि भाई कोई आदमी आया, उससे कहा भाई डॉक्टरों का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इतने टाइम तक इधर उधर हो रहा था, कैंसर का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं खा नहीं सकता, मुझे माउथ कैंसर है।